गणतंत्र प्रयोग के प्रयास से संबंधित उनके मूल शोध को बड़ी स्वीकृति मिली। हिंदू पॉलिटी के प्रकाशित होने के बाद जिसका छठा संस्करण या आ चुका था, इस अभूतपूर्व शोध को आज भी एक क्लासिक रूप में देखा जा सकता है। गैर राजनीतिक इतिहासकार की ओर संस्कृत विद के रूप में दीक्षित ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बासम सन 1914 से 1986 में प्राचीन भारत को देखने के नज़रिए पर ही आधुनिक दृष्टिकोण से सवाल खड़े किए। उनके पुराने लेखों को सनातनी पंथों के भौतिक दर्शन के विशेष रुचि के प्रमाण मिलते हैं। बाद में उन्होंने माना कि अतीत को जिज्ञासा और आनंद भूति के लिए पढ़ा जाना चाहिए। उनकी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया सन 1951 V.A. स्मिथ और ऐसे कई अन्य ब्रिटिश लेखकों के दुराग्रह से मुक्त प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कई पहलुओं का सहानुभूतिपूर्वक सर्वेक्षण है। बासम की पुस्तक राजनीतिक से गैर राजनीतिक इतिहास की तरफ प्रमुखता से संकेत करती है। यही बदलाव डी.डी. कोसाम्बली सन 1960 से 1966 की पुस्तक एवं इंट्रोडक्शन टू द कस्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में भी स्पष्ट है, जो बाद में द सिविलाइजेशन ऑफ एशियंस इंडियन इन हिस्टोरिकल आउटलाइन द सिविलाइजेशन ऑफ एशियंस इंडियन इन हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 में प्रसिद्ध हुआ। कोसाम्बली ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनकी शैली इतिहास की भौतिक व्यवस्था से प्रभावित है, जिसे कार्ल मार्क्स की रचनाओं से लिया गया है। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज, अर्थ और संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के विभिन्न अंगों के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ग और आदि मानवों के संबंध में सामाजिक और आर्थिक विकास की श्रेणियों को दर्शाना उनके पहले सर्वेक्षण खंड में भी था। बासम के साथ कई विद्वानों ने उनकी भर्त्सना की, लेकिन उनकी यह किताब आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती है। पिछले 40 वर्षों में प्राचीन भारत का काम करने वाले की विधियों और झुकाव में आमूलचूल परिवर्तन हुए। ये मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं पर पुरजोर महत्व देते हैं और उसे राजनीतिक विकास से जोड़कर देखते हैं। वे ग्रंथों की स्थिरीकरण करते हैं और उनके परंपरागत स्वभावों की तुलना पुरातत्व विज्ञान एवं मानवशास्त्रीय साक्ष्यों से करते हैं। ऐसा करना इतिहास अध्ययन के उज्जवल भविष्य की ओर सूचित करना है।